हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड। जितने भी स्टूडेंट्स एमएच लॉ सीरीज 3 5 इयर्स का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, 2024 का अटेम्प्ट लिखने वाले हैं और प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं की है। डेट्स भी आउट हो गई है एग्जामिनेशन की। येस, टेंटेटिव डेट्स आउट हो गई है। लॉ 3 इयर्स की जो एग्ज़ाम डेट है दैट इज़ 11th एंड 13th ऑफ मार्च। एंड अगर हम लॉ 5 इयर्स की बात करें आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है 7th एंड 8th ऑफ मे को। येस, डेट्स आउट हो गई है एंड प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट नहीं की है, कौन से स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने हैं, these all points are important for you all to take into consideration before you start your preparation। या आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। यस, ये पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर एंड तक देखना बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। येस, बिफोर वी बिगिन वी हैव एन important announcement to put forward that all the law entrance related videos will be only available on Manure Law Entrance channel. Hit the subscribe button right away to get notified about the latest video. Here you all can see videos related to the paper analysis, videos related to important questions, strategies, preparation, colleges, information and a lot more. And if you're watching this video on Manure Education, make sure to subscribe Manure Law Entrance। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Make sure to follow us on Facebook, Instagram and Telegram as well। यहाँ पे हम गाइडेंस एंड अपडेट्स रिलेटेड कॉन्टेंट्स भी पोस्ट करते हैं। We also share quiz questions which are relatable to your specific entrance exam। यहाँ पे आप quiz question solve करके prepare भी कर सकते हो। Make sure you follow us over here। We have also launched the batches for the law entrance। For live class you can call on 8828581455। For classroom coaching you can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri and our Pune center is also coming soon। Stay tuned for this as well। You get access to video lectures, mock test, books, mentorship strategy and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt। Also for more details आप description भी checkout कर सकते हो। Yes, let's start with how to prepare from scratch for law CET 3 years and 5 years preparation। सबसे पहला जो सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न। रैंडमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बुक्स खरीद के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, बट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है, वेटेज के बारे में नहीं पता है, कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या मार्क्स रहने वाले हैं वो भी नहीं पता है। यहाँ पे आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड फेमिलियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम एंड सेक्शंस एज वेल। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग विद एमएच लॉ सीईटी 5 इयर्स पेपर पैटर्न। आपका जो पेपर पैटर्न है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, इंक्लूडिंग कॉन्ट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ओवरऑल 150 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है फॉर 150 मार्क्स। ये रहा आपके क्वेश्चंस एंड मार्क्स का ब्रेकअप। गो थ्रू कर लो पेपर पैटर्न आराम से और एच कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेपर पैटर्न। अब देख लेते हैं लॉ 3 इयर्स का पेपर पैटर्न डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। यहाँ पे जो है आपको कॉन्ट का सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर लॉ 3 इयर्स के एस्पिरेंट्स लॉ सीईटी 3 इयर्स एग्जाम लिख रहे हैं तो सीईटी के पेपर में आपको यहाँ पे कॉन्ट का सेक्शन नहीं देखने मिलने वाला है। यू ओनली हैव इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज द टोटल क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस का ब्रेकअप यू ऑल कैन सी हियर। एंड जितने भी आपको मार्क्स अलॉटेड है सेक्शन वाइज ईयर यू ऑल कैन सी। यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश सेक्शन का सबसे ज़्यादा वेटेज है फॉलोड बाय जनरल अवेयरनेस। इसी तरह से आप वेटेज भी पता कर सकते हो। ईयर यू ऑल कैन सी सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को, फॉलोड बाय जीके एंड इंग्लिश। इसके पता चलता है कि आपको आपकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पेपर पैटर्न से फेमिलियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी होता है। मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई द सिलेबस एंड द टॉपिक्स दैट नीड टू बी कवर्ड। सिलेबस से रिलेटेड हमने इन डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है एंट्रेंस एग्जाम्स का, रिकमेंडेड है जल्द से जल्द स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन डे 1 से ही स्टार्ट कर दें। सिलेबस को लेके फेमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है। विदाउट फेमिलियरिटी अगर आप बुक्स से प्रिपेयर कर रहे हो, काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे वहाँ, आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या आपको ये टॉपिक पढ़ना है भी या नहीं। उसके लिए सिलेबस को लेके अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ, सो मार्केट में लॉस एंट्रेंस प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, बट उतना ज़्यादा मटेरियल्स स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है भी या नहीं। अभी हमने पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लिया, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे भी है जो जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कलेक्टिवली एक ऐसे स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए जो जिसमें सफिशेंट एंड ऑथेंटिक प्रिपरेशन रिलेटेड टॉपिक्स हो, जिसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर रोड मैप के साथ हो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज अगेन टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारा कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सिलेबस की अवेयरनेस भी यहाँ पे ज़रूरी है, सो दैट आपको जो है स्टडी मटीरियल एंड प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाए। एक स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। लॉ CET 3 ईयर्स की एग्ज़ाम इज़ 11th and 13th of March एंड फॉर 5 years इट इज़ 7th and 8th of May। टाइम काफ़ी कम है, स्टडी शेड्यूल बना लो। स्टडी शेड्यूल नहीं बनाया है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, सो अगेन हमने इस पर भी इन डिटेल वीडियो बनाया है, वीक वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आप वो वीडियोस भी देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप एंटायर टाइम टेबल देख सकते हो आपका स्टडी शेड्यूल, कि आपको कौन से दिन पे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी प्लान कर सकते हो। इसके अलावा बेसिक से शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज जब आप एडवांस लेवल क्वेश्चन पे जंप करते हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, आप काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देते हो, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। एग्ज़ाम में होता यह है कि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, टाइम काफ़ी कम होता है, आपको बहुत कम टाइम में क्वेश्चन डिकोड करना है, बिकॉज यहाँ पे आप CET का एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो। अब CET जो एग्ज़ाम है गाइज, ये एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है, टाइम काफ़ी कम होता है, सो बहुत ज़रूरी है बेसिक्स को लेके आप वेल वर्स्ड रहो, सो दैट आप बेसिक टू एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है वो गिवन टाइम में सॉल्व कर सको। इसके लिए डैशबोर्ड पे जो वीडियोस अवेलेबल है, मैन्यूवर एजुकेशन के डैशबोर्ड पे बेसिक्स को लेके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए गए हैं, और सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाओगे। लीगल एप्टीट्यूड की बात करें हम यहाँ पे, सो बहुत ज़रूरी होता है आपका लीगल प्रिंसिपल्स एंड रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग रखना। Talking about the GK section, it is extremely important for the students to stay updated with the current affairs. Then you all must read newspapers, magazines, and you all must follow reputable news websites also. इसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी हम सेक्शन वाइज प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है इन डिटेल वीडियो हमने बनाए हुए हैं, और भी अपकमिंग वीडियोस हम बनाने वाले हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। इसी तरह से आपके सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सो दैट आपको पता होता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट के बेसिक्स के बाद एडवांस पे जंप करना है। स्टडी शेड्यूल भी आपका वैसे ही बनेगा। स्टडी शेड्यूल के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। वंस आपकी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कुछ हद तक कंप्लीट हो गई है, आप टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मॉक टेस्ट है। यू ऑल कैन स्टार्ट टेकिंग द मॉक टेस्ट। इससे क्या होगा, आपने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देके आप अपने एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हो, देख सकते हो कि अभी आप उसमें कितने लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एंड एनालिसिस के थ्रू आपको आप ये समझ सकते हो कि आपको कहाँ पे कितनी और एफर्ट्स डालनी है। बेसिकली आप वेरियस पैरामीटर्स पे खुद को जज कर सकते हो, एंड वो हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हो। मॉक टेस्ट से ये भी होता है कि आपको एक रियल टाइम एग्ज़ाम वाली फील आती है, प्रेशर भी बिल्ड होता है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे भी टाइम लिमिट होती है, एंड एक कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के बाद मॉक में आप उसमें कितना आगे बढ़ चुके, सो दैट आप नेक्स्ट सब्जेक्ट को या नेक्स्ट सेक्शन को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज़ रिव्यू एंड रिवाइज। अब जब यहाँ पे स्टूडेंट्स की सेक्शन वाइज प्रिपरेशन हो जाती है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन हो जाती है, प्रीवियसली जो पढ़ा है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्योंकि रिविजन की हैबिट नहीं होती है। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे भी अपने काफ़ी टाइम एंड एफर्ट्स लगा है। प्रीवियस जो आपने पढ़ा है, मेक श्योर दैट उसको आप रिवाइज करके रखो। फिर चाहे वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो, आपके बेसिक्स हो, आपको सारा कुछ रिवाइज करके रखना। टाइम टू टाइम एक रिविजन का शेड्यूल बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन बिटवीन ऑल ऑफ दीज काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है कन्फ्यूजन बिल्डअप होगा, आप जो है काफ़ी जगह कन्फ्यूज हो जाओगे, स्टक हो जाओगे। इसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हो। You all can consider talking to an expert. You all can consider consulting with a teacher or a mentor or your peers for guidance. इससे होगा ये कि आप
जिस भी टॉपिक या जिस भी सेक्शन में स्टक हो वहाँ पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रॉपर मेंटर के साथ अगर आप बात करते हो, आपको डायरेक्टली एक सोल्यूशन मिल जाता है एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट सोल्यूशन, एंड उसके साथ आप आगे की प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो यस, स्टक नहीं रहना है, डोंट फील शाय, कम अप एंड टॉक टू अ मेंटर, एंड वहाँ से आप जो है कंप्लीट गाइडेंस लेके अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हो. Along with all of these things, it is extremely important for you all to stay healthy because everything is fine until you all don't fall sick. So make sure that आप healthy रहो, follow a good diet, stay fresh, and एक डेली आपका टाइम टेबल भी होना चाहिए डेली रूटीन के हिसाब से, योर स्लीपिंग टाइम, ईटिंग टाइम, एवरीथिंग, सो दैट आप हेल्दी रहो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, बिकॉज CET का जो अटैम्प्ट है साल में एक ही बार आपको देना है. सो इसके लिए आपका मेंटली एंड फिजिकली फिट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस, ये काफ़ी सारे लोगों ने सुना है एंड ये काफ़ी पॉपुलर एक स्टेटमेंट भी है. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टिक दिस टू योर स्टडी प्लान एज वेल. मेक श्योर दैट यू ब्रेक डाउन योर स्टडी सेशंस इनटू मैनेजेबल चंक, सो दैट आप कंसिस्टेंसी उसमें मैनेज कर कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कर सको. जब तक चीज़ें मैनेजेबल है तब तक कंसिस्टेंसी भी आएगी. सो मेक श्योर दैट यू रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. बीच में डीमोटिवेशन की वजह से या फिर कन्फ्यूजन की वजह से अपना स्टडी शेड्यूल ब्रेक नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन. अटक रहे हो, कहीं पर डाउट आ रहा है, सो ऑब्वियसली गाइडेंस का जो है एक ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है. अलॉन्ग विथ ऑल ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपडेट रहना एग्ज़ाम नोटिफिकेशन को लेके. प्रिपरेशन में लगे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, बट नोटिफिकेशन मिस कर दिया तो ये सारे प्रिपरेशन एंड पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं होता है. अगर आपने इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म मिस कर दिया या कोई एग्ज़ाम की डेट मिस कर दी, सो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है ओवरऑल. सो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो. यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएगी, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन. ऑल्सो स्टे पॉजिटिव थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी. मॉक टेस्ट के केस में ये ज़्यादा काम आने वाला है, बिकॉज मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर कम आया सो यहाँ पे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है. प्रिपरेशन में फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, डायरेक्टली यहाँ पे अफेक्ट पड़ता है. एंड ये सब कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट आपका जो तरीका है दैट इज़ रिव्यू एंड रिवाइज, जितना भी आपने पढ़ा है. सो ये सारे पॉइंट्स जो है इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से. इसी तरीके से पैटर्न आपको फॉलो करना है अगर आप प्रिपरेशन स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो. एंड ये जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रिपेयर करोगे, रिव्यू करोगे, रिवाइज करोगे, जितना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उतना आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बिल्डअप होने वाली है. इससे क्या होने वाला है, आपको टाइम मैनेजमेंट में यहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज एज आई सेड CET जो है एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है जिसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. So yes, make sure that you practice time management during your preparation and in the examination as well. Make sure that you allocate specific time slots for each section, and this is how you all will be able to crack and able to prepare for MS Law CET 3 and 5 years examination. Also just remember that this particular exam requires both knowledge and strategy. सिर्फ knowledge से काम नहीं होगा, strategy भी यहाँ पे काम आने वाली है. Consistent and focused efforts combined with effective time management will contribute to your success. Make sure that you adjust your study plan based on your strength and weakness. दोनों भी पैरामीटर्स पे आपका स्टडी प्लान क्रिएट करना है. हर स्टूडेंट, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है. मेक श्योर आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालाइज करके स्टडी प्लान वो हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो. एंड मेक श्योर दैट यू डोंट हेजिटेट टू सीक फॉर हेल्प whenever needed. Stuck नहीं होना है. You all can anytime talk to the mentors at Maneuver Education. The students who are joining us in our batches, they are getting complete access to live और classroom coaching. अगर classroom coaching के लिए join किया है, so yes, you all can join us for the classroom coaching or the live class. You all will get complete study material. जैसे कि हमने discuss किया, study material सबसे ज़्यादा important है यहाँ पे. So sufficient and authentic study material you all will be getting over here. You all will be getting video lectures for your conceptual clarity, because यहाँ पे जो है आपके basics cover up होना बहुत important है. Yes, shortcut tips and tricks भी आपको बताए जाएंगे इन क्लास to build your speed and accuracy, because ये आपको काम आने वाला है आपके time management के लिए. Mock test which is closest to your actual exam, because यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से familiarity होना बहुत important है. You will be practice 10,000 plus short questions again, because review, revision and practice to excel in the examination. Basic to advanced level teaching, because यहाँ पे आपको हर
टाइप के क्वेश्चन डिकोड करना आना चाहिए। सीईटी में एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। डाउट सेशंस होंगे, इंटरैक्टिव डाउट सेशन, बिकॉज एज वी डिस्कस कहीं पे स्टक नहीं होना है, ऑल कैन सीक फॉर गाइडेंस। तो यहाँ पे इंटरैक्टिव डाउट सेशन आपके होने वाला है। यू विल get access to the WhatsApp group and peer learning and group discussion as well. You can even talk to students over here. Apart from this, the faculties who will be teaching you, they are having 5 years of exam writing experience. Also you'll get access to mentorship, guidance and strategy as well. So all these points will be taken into consideration during your class. ये सारे फीचर्स जो आपको मिलने वाले हैं, इवन इफ़ यू आर जॉइनिंग अस फॉर द क्लासरूम, हमारे सेंटर्स के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है आप यहाँ से देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सारी डिटेल्स ले सकते हो। एंड लाइव क्लास के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट्स बुक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, you can also watch these videos which are extremely beneficial and helpful। ये आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हो। Maneuver Law Entrance पे सब्सक्राइब भी कर लेना। Here you all will get the weekly planner timetable for last 150 days for law 5 years, and अगर आप law 3 years के aspirant हो, you all will follow this particular video which is last 100 days preparation planning, which is the weekly timetable। So yes, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जितने भी स्टूडेंट्स को शेड्यूल बनाने में दिक्कत आने वाली है, ये वीडियोस आप देख सकते हो। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो एज वेल, बिकॉज आपको एक अलर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं, क्यों अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते, और कौन से मिस्टेक्स है जो आपको रिपीट नहीं करने हैं। वेल कैन वॉच दिस वीडियो। जितने भी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड कोई डाउट इंक्वायरी है, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट इंक्वायरी है, आप ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे आपके सारे डाउट्स कवर अप हो जाएंगे। एंड फॉर मोटिवेशन एंड फॉर द फीडबैक पर्पस, या फिर इन टॉपर्स ने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी है टू सो दैट दे वर एबल टू गेट दिस स्कोर, आप ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट के वीडियोस भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको टॉपर्स के प्रिपरेशन इनसाइट रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये वीडियोस आपको मोटिवेट भी करेंगे एंड प्रिपरेशन इनसाइट्स के लिए भी काम आएंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो एज वेल। वीडियोस आपको जो है हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। विल ऑल्सो ट्राई टू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, वहाँ से भी आप देख सकते हो। सो येस गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। एंड फिर भी अगर कोई डाउट इंक्वायरी है आप कॉमेंट कर सकते हो। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, एंड make sure to check out the links which are given in the description as well, and make sure to consider joining our batch as well। batches भी जल्द से जल्द start होने वाले हैं। call on the numbers which are given in the description, आपको सारी details मिल जाएंगी। So yes guys, that was it from my side, and I hope this video was helpful, and until then I will see you in the next upcoming video।